नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो इससे पहले हमने जो है कि 70 नंबर तक प्रश्नोत्तरी देख ली है, 1 से लेकर 70 नंबर। अब हम 71 नंबर की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है यथोचितम मेलयत, उचित मिलान करना है हमें। तो सबसे पहले चलिए इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं, फिर हम इनका सही मिलान। वैसे तो सही विकल्प लगा ही दिया गया है यहाँ पर, लेकिन हम फिर भी सही मिलान बाद में बताते हैं आपको। तो यह हमारा जो प्रश्न है ये सर्वदर्शन संग्रह में बौद्ध दर्शन के अंतर्गत ज्ञान के 4 कारण बताया गया है, वहाँ से है। समानांतर, सहकारी और अधिपति, आलंबन, इस तरीके से हमारे बताए गए हैं। तो हम देखते हैं ज्ञान के 4 कारण कौन कौन से हैं। आलंबन, समानांतर, सहकारी और अधिपति। तो सबसे पहले कहते हैं तत्र ज्ञान पदवेदनीयस्य नीलाद्य भासस्य चित्तस्य नीलाद आलंबन प्रत्यया नीलाकारता भवति। आलंबन के विषय में कहते हैं कि उनमें ज्ञान शब्द से समझे जाने वाले नील आदि की प्रतीति का जिसे चित्त भी कहते हैं, नील से आलंबन के कारण ही नील रूप बनता है। तो यहाँ पे आलंबन जो है उसका नीलाकारता भवति, मतलब ए का चौथा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर, ए का चौथा। और उसके बाद समानांतर प्रत्ययात के विषय में कहा गया है कि समानांतर प्रत्ययात प्राचीन ज्ञानोद्बोध रूपता। तो प्राचीन ज्ञानोद्बोध रूपता भवति, तो बी का 3। उसके बाद सहकारी के विषय में कहा गया है, अर्थात समानांतर के विषय में कहते हैं, अर्थात समानांतर के कारण ही पूर्व क्षण के ज्ञान से आकार ग्रहण की शक्ति आती है। और सहकारी प्रत्ययात आलोकात स्पष्टता भवति, सी का 2। अर्थात सहकारी कारण ही प्रकाश से स्पष्टता होती है, सहकारी कारण के प्रकाश से ही स्पष्टता होती है। उसके बाद कहते हैं चक्षुषो अधिपति प्रत्ययात विषय ग्रहण प्रतिनियमः। अधिपति के विषय में कहते हैं कि अधिपति के कारण आँख द्वारा विषय के ग्रहण का नियंत्रण होता है। तो डी का 1। इस तरीके से ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हमारा पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 72 नंबर। इसमें भी हमें उचित मिलान ही करना है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहाँ से हैं और क्या तथ्य हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से हमारा कुछ सूत्र दिए गए हैं और सूत्रों के अंतर्गत ये जैसे बताते हैं हम आपको, सूत्र के अंतर्गत ये उदाहरण हैं। स्त्री प्रत्यय के सूत्र हैं और वहाँ से उदाहरण हैं। सूत्र नहीं है, मतलब किस अर्थ में क्या होता है, तो ये चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। तो चलिए थोड़ी इनसे संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले सूर्य शब्द के विषय में देखते हैं। ये जो हमारा सूर्या शब्द है इसके विषय में देखते हैं। सूर्याद एक वार्तिक आता है, वहाँ पे स्त्री प्रत्यय में सूर्याद देवतायाम चाम वाच्यः, अर्थात सूर्य इस प्रातिपदिक से पुंयोग में देवता स्त्रीत्व वाच्य होने पर चाप प्रत्यय होता है। यह पुंयोगादाख्यायाम का अपवाद है। चकार और पकार की इत संज्ञा होकर टाप की तरह आ मात्र बचता है।
तो सूर्य आपका देवता संज्ञक है। देवतावाची है। तो डी का 3। डी का 3। उसके बाद और फिर सूर्य से स्त्री देवता सूर्य। सूर्य की स्त्री देवता जो है सूर्य, छाया, संध्या इत्यादि बनता है। सूर्य से पुंयोगादाख्यायाम से ङीस प्राप्त था, उसे बाध कर सूर्याद देवतायाम चाप वाच्य से चाप प्रत्यय होकर अनुबंध लोप करके सूर्य प्लस आ बराबर सूर्या बना। स्वादि कार्य करने पर सूर्या सिद्ध होता है। सु आदि का कार्य करने पर सूर्य शब्द सिद्ध होता है। तो इस तरीके से सूर्य देवतावाचक शब्द है। उसके बाद नख मुखात संज्ञायाम। नख मुख अर्थात स्वांगवाची नख शब्द और मुख शब्द अंत में हो ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीश नहीं होता। जैसे गौरमुखा। तो यहाँ गौरमुख शब्द जो है स्वांगोच्चर्ग क्या है ये? स्व अंग च उपसर्जनाद संयोगोपधात इस सूत्र के द्वारा ङीस प्राप्त था, उसका नख मुखाद संज्ञायाम से निषेध हुआ। फलतः अजाद्यश टापः सूत्र से टाप प्रत्यय होकर सु आदि कार्य करके गौरमुखा बना। तो गौरमुखा जो है आपका ये एक संज्ञा, क्षमा कीजिए ये कहाँ चला गया, गौरमुखा जो है एक संज्ञा हो गया कि गोरे मुख वाली, ऐसी संज्ञा हो गई। इसके बाद आपका एक सूत्र आता है उरुत्तर पद औपम्य, अर्थात जिसका उत्तर पूर्व पद उपमावाची तथा उत्तर पद उरु हो तो उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय होता है। जैसे करभोरू। करभोरू, तो यहाँ पे करभोरू हमारा दिया ही गया है। करभोरू अर्थात ये उपमा शब्द में है, करभ के समान उरु है जिसका, तो ये उपमा के अर्थ में है यहाँ पर। तो इसमें जो है करभव इव उरु यस्या, इस विग्रह में बहुव्रीहि समास होकर करभोरू बना है। इससे उरु उत्तर पद औपम्य से उंग करके अनुबंध लोप करके सवर्ण दीर्घ सु आदि कार्य करके करभोरू सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार फिर उसके बाद आपका आता है सहित सफल क्षण वाम आदेश, अर्थात सहित सफ लक्षण वाम ये आदि में हो और उरु उत्तर पद में हो ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में उंग प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण है इसका वामोरु, सुंदर उरुओं वाली स्त्री। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि किसी के समान उरु वाली स्त्री, अर्थात कोई भी उपमा नहीं दी जा रही। यहाँ पर अनौपम्यम का उदाहरण है, अर्थात अनुपमा का उदाहरण है ये। तो इस तरीके से वामोरु जो है अनौपम्यम इसका उदाहरण हो जाएगा B2 से। तो इस तरीके से हमारा A का 1, B का 2, C का 4 और D का 3 हमारा चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न में भी हमें उचित मिलान ही करना है। उपसर्ग है और उसके अपवाद हैं। तो जैसे सूत्र दिए रहते हैं उपसर्गों के और उनके सूत्रों के अंतर्गत भी कुछ अपवाद रहते हैं, तो उनका हमको मिलान करना है। चलिए इनसे संबंधित तथ्यों को थोड़ा देखते हैं। सूत्र को देखते हैं फिर उसके अपवाद को देखेंगे। तो हमें सूत्र और उनके अपवाद को मिलाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लुंग लंग रिंग स्व मूडातः, अर्थात लुंग लंग रिंग के परे रहने पर धातु रूप अंग को अट आगम होता है, ऐसा इस सूत्र का कहना है। इसके बाद न मांग योग्य ये आता है और ये कहता है मांग इस अवयव के योग में अट और आट का आगम नहीं होता है। तो ये जो है
अपवाद सूत्र है इसका, तो बी का दूसरे से मिला देंगे। इसके बाद आता है आपका अत एक हल मध्य नादेशादेर लिटी, अर्थात लिट लकार को निमित्त मानकर आदेश आदि न हुआ हो। हम ए की बात कर रहे हैं, न हुआ हो और ऐसे अंग से असंयुक्त हलों के मध्य में स्थित अत अर्थात ह्रस्व अकार के स्थान पर एकार आदेश और अभ्यास का लोप होता है। कित लिट के परे होने पर, तो इसका अपवाद सूत्र है, ये तो नियम हो गया इस सूत्र का, जो ए है उसका अपवाद जो है न शस दद वादी गुणानाम, अर्थात शस दद तथा वकार आदि धातुओं के ह्रस्व अकार तथा गुण के विधान से उत्पन्न अकार को इत्व और अभ्यास लोप नहीं होता है। और जो है कि इससे ये जो ए नंबर का है वो अभ्यास करने वाला सूत्र है, लेकिन जो है ये अपवाद सूत्र है इसका, तो ए को हम मिलाएंगे 3 से, ए को 3 से। इसके बाद आपका सी रिहलोण्यत, अर्थात रिवर्णांत और हलंत धातुओं से ण्यत प्रत्यय होता है आपका, और इसका अपवाद सूत्र आता है पोरदुपधात, अर्थात प वर्ग अंत में हो अथवा ह्रस्व अकार उपधा में हो, ऐसे धातु से यत प्रत्यय होता है, ण्यत प्रत्यय नहीं होता है बल्कि यत प्रत्यय होता है। तो इसलिए रिहलोण्यत इस सूत्र का जो है सी विकल्प का पहले से मिलान होगा। और स्टुनाष्टुः ये जो है डी, इसके विषय में कहा गया है दंत्य सकार और त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार और ट वर्ग का योग होने पर मूर्धन्य शकार और ट वर्ग आदेश होते हैं। और इसका अपवाद सूत्र जो है, तो हम कहाँ पहुँचे थे, हाँ हमने जो है 3 विकल्प को देख लिया था। ए को हम मिलाएंगे 3 से, बी को मिलाएंगे 2 से और सी को मिलाएंगे 1 से, उसके बाद डी को मिलाएंगे 4 से। तो स्टुनाष्टु के विषय में देख रहे थे, स्टुनाष्टुः जो सूत्र है इसके विषय में हम देख रहे थे। तो हमने देखा, और इसका जो अपवाद सूत्र है न पदांता टोर नाम, अर्थात पदांत ट वर्ग से परे नाम के नकार को छोड़कर अन्य त वर्ग एवं सकार को ष्टुत्व नहीं होता, ऐसा ये जो है अपवाद सूत्र कहता है। तो इस तरीके से इसका जो है डी का चौथे से मिलान हो जाएगा, और इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 74 नंबर, यथोचितम मेलनम कुरुत। तो हमें जो है एक तरफ छंद का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ हमें छंदों का वर्ण दिया हुआ है, तो हमें मिलाना है कि किस छंद में कितने आपके अक्षर होते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, प्रहर्षिणी जो है हमारा, इसमें 13 वर्ण होते हैं, एक जो है एक पंक्ति में 13 वर्ण होते हैं और कुल 4 पंक्तियाँ होती हैं, इस प्रकार कुल 52 वर्ण होते हैं प्रहर्षिणी में। तो 13 वर्णा प्रतिपादम, प्रत्येक पाद में 13 वर्ण होते हैं, ए का 2। अब ए का 2 तो किसी में नहीं है, इस तरीके से हमें हमारा सही उत्तर तो मिल ही गया, लेकिन हम और देख लेते हैं। और स्त्रग्धरा में आपका जो है 21 वर्ण होता है, और 21 उसमें 4 पंक्तियाँ उसमें भी होती है, तो 84 टोटल कुल 84 वर्ण हो जाएंगे पूरे श्लोक में। तो इस तरीके से बी का 1। और शार्दुल विक्रीडित जो है इसमें 19 वर्ण होते हैं, शार्दुल विक्रीडित में आपका 19 वर्ण होते हैं, इस तरीके से उसमें कुल मिलाकर 76 वर्ण हो जाएंगे। तो 19 प्रतिपादम वर्णा,
तो जो है प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं और मंदाक्रांता में आपका जो है वो 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में। तो प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं, तो इस तरीके से कुल 68 वर्ण होते हैं। बाकी हम अन्य जो हैं छंद उनमें भी बता देते हैं कि आपके किस में कितने वर्ण होते हैं। उपजाति में 11 होते हैं, उपेंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं और इंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं। इसके बाद वंशस्थ में 12 होते हैं, मालिनी में 15 होते हैं, शिखरिणी में 17 होते हैं। शिखरिणी और मंदाक्रांता दोनों में 17 होते हैं। वसंत तिलका में 14 होते हैं, द्रुत विलंबित और वंशस्थ में 12 होते हैं और भुजंग प्रयात में भी आपके 17 होते हैं और अनुष्टुप में 8 होते हैं, शालिनी में 11 होते हैं, हरिणी में 17 होते हैं। आपका हरिणी, शिखरिणी और मंदाक्रांता इन तीनों में 17 होता है। उसके बाद आपका शालिनी, उपजाति, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा इन सब में 11 वर्ण होते हैं और इसके बाद आपका भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित और वंशस्थ छंद इन सब में 12 वर्ण होते हैं। तो हमने अभी वर्णों को देखा। यदि आवश्यकता होगी आगे आने वाले प्रश्नों में पूछा जाएगा तो हम इनके लक्षण भी देखेंगे। यहाँ यदि हम देखने लगे तो कक्षा बहुत लंबी हो जाएगी। अभी यहाँ पर आप लोग केवल वर्ण देखें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 75 नंबर। समुचितम मेलयत। उचित मिलान करने वाले प्रश्न बहुत अधिक आ रहे हैं, तो हमें इस तरीके के प्रश्नों को अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ रस दिया गया है और दूसरी तरफ रसों के स्थायी भाव दिए गए हैं, तो हमें मिलाना है। तो ये बहुत हम कह सकते हैं कि सरल प्रश्न ही है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और विभत्स रस का स्थायी भाव जो है आपका जुगुप्सा है और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है और हास्य रस का हास है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है आपका। तो इस तरीके से हमारा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 हमारा पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न से संबंधित थोड़े तथ्यों को देख लेते हैं। हमारे जो 8 रस हैं, आचार्य भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। उनके स्थायी भाव क्या हैं, उनके देवता क्या हैं और उनके वर्ण क्या हैं, तो हम उन सबको देखते हैं। तो रस जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, देवता विष्णु है और वर्ण जो है श्याम है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास है, देवता प्रमथ हैं, शुक्ल वर्ण है उसका। और करुण रस के स्थायी भाव जो है वो शोक है, देवता यमराज हैं और वर्ण कपोत हैं। इसी प्रकार रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, देवता रुद्र है और वर्ण लाल है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, देवता महेंद्र हैं और वर्ण सुवर्णवत हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय है, देवता काल हैं और कृष्ण वर्ण हैं। इसके बाद विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, देवता महाकाल है, वर्ण नील है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है और देवता गंधर्व हैं, वर्ण पीत है। शांत रस का स्थायी भाव सम अथवा निर्वेद है, देवता श्री नारायण हैं, श्री नारायण अथवा नारायण जी हैं और वर्ण कुंदेंदु अथवा शुक्ल वर्ण है, कुंदेंदु शुक्ल। इस तरीके से हमने जो है विवेचित करने योग्य तथ्यों को विवेचित किया। बाकी अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न भी आपका जो है मिलान ही करना है। अच्छा, कितने मिलान वाले हैं देखिए, अभी तो सब मिलान वाले ही तो आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो हमें मिलान करना है। कुछ जो है रामायण से संबंधित तथ्य हैं और कुछ महाभारत से। तो हमें मिलाना है कि रामायण के किस कांड से हैं और महाभारत के किस पर्व से हैं। तो अहिल्या शाप विमोचन हमारा जो है वो रामायण के बालकांड से है, रामायण के बालकांड से है। और सबरी वृत्तांत जो है वो रामायण के अरण्य कांड से है।
ये दोनों रामायण में हैं। और दमयंती कथा जो है रामायण में नहीं है, ये महाभारत में है और महाभारत के भी वन पर्व में है। और शकुंतलोपाख्यान हमारा जो कि बहुत प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक भी है, तो ये हमारा महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो चलिए इससे संबंधित हम कुछ अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं, अर्थात रामायण के बालकांड में क्या है, अरण्य कांड में क्या है, अयोध्या कांड में क्या है, किष्किंधा कांड में क्या है, सारे कांडों में क्या क्या वर्णन मिलता है वो देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और महाभारत से भी संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बालकांड के विषय में कहा गया है, तो हम बालकांड के विषय में ही देखते हैं, और अरण्य कांड के विषय में कहा गया है तो अरण्य कांड के विषय में देखते हैं। तो बालकांड के आरंभ में 4 सर्गों में रामायण की रचना जो है, रामायण के रचना की पूर्व पीठिका दी गई है। नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाए, क्रौंच वध की घटना, अयोध्या पुरी का वर्णन, ऋषि श्रृंग तथा शांता के विवाह का वर्णन आदि जो है बालकांड में है। और दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ, ऋषि श्रृंग द्वारा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और इसके बाद ताड़कावध, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग, सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी, भागीरथ की तपस्या, गंगावतरण, मिथिला गमन, अहल्या उद्धार और त्रिशंकु का यज्ञ, श्री राम द्वारा धनुर्भंग, श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह, वामनावतार, सागर मंथन वर्णन इत्यादि जो है आपके तथ्य बालकांड में वर्णित हैं। अब हम अरण्य कांड भी हमारे प्रश्न में पूछा गया, तो हम अरण्य कांड को भी देख लेते हैं। अरण्य कांड में जो है राम लक्ष्मण सीता का दंडकारण्य में निवास, पंचवटी निवास, विराट आदि राक्षसों का वध, सुतीक्ष्ण एवं अगस्त्य आश्रम में राम आदि के जाने का वर्णन, पंपा सरोवर, पंचापसर तीर्थ एवं मांडकर्णी मुनि की कथा जो है, ये सारी चीज़ें अरण्य कांड में है। और भी चीज़ें अरण्य कांड में हैं, जैसे पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णकुटी निर्माण, हेमंत ऋतु वर्णन और सुपर्णखा का वर्णन एवं लक्ष्मण का उसके नाक कान काट लेना, खर दूषण सहित 14,000 राक्षसों का वध, त्रिशिला वध, रावण द्वारा छल से सीताहरण, रावण द्वारा जटायु की हत्या, राम का करुण विलाप, सबरी वृत्तांत, राम की कबंध से भेंट तथा उनके द्वारा सुग्रीव से मैत्री कराने का परामर्श। तो ये तो हो गई बालकांड और अरण्यकांड की चीज़ें रामायण की। अब महाभारत से भी हमारे प्रश्न में पूछा गया है वन पर्व और आदि पर्व, तो हम महाभारत से भी देख लेते हैं। सबसे पहले आदि पर्व के विषय में पूछा गया है, तो आदि पर्व जो कि महाभारत का पहला पर्व है, तो हम देख लेते हैं उसके विषय में। अच्छा, बालकांड में 77 सर्ग हैं और अरण्यकांड में आपके 75 सर्ग हैं। तो जो है महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला का आख्यान जो कि हमारे प्रश्न में पूछा भी गया है, एवं कुरुवंश के राजाओं का वर्णन, धृतराष्ट्र और पांडु इन 2 भाइयों का अपने चाचा भीष्म द्वारा पालन, धृतराष्ट्र का अपनी पत्नी गांधारी से 100 पुत्रों की प्राप्ति तथा पांडु की पत्नियों कुंती एवं माद्री से नियोग द्वारा 5 पुत्रों का जन्म, कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा दीक्षा तथा विवाह आदि का वर्णन भी इसी पर्व में है। इस विशाल पर्व में जो है प्रायः 9000 श्लोक हैं। उसके बाद वन पर्व के विषय में देखते हैं कि वन पर्व में पांडवों के वनवास की घटना से संबंध जो है आख्यानों से परिपूर्ण यह पर्व है। और वनवास काल में पांडव तीर्थ यात्रा भी करते हैं तथा उनकी भेंट अनेक ऋषि मुनियों से होती है। वे पांडवों के दुख नाश, सांत्वना और मनोरंजन के लिए विविध आख्यान सुनाते हैं। और उन आख्यानों में जिनमें से
एक दमयंती कथा भी है। तो नल दमयंती कथा और राम के आख्यान प्रधान है। सावित्री तथा सत्यवान की कथा भी वहाँ आई है। महाभारत की मुख्य 2 घटनाओं का वर्णन है जिनका युद्ध से साक्षात संबंध है। जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण एवं इंद्र द्वारा कर्ण के कवच कुंडल का ले लिया जाना, ये सारी चीज़ें जो है वन पर्व में है। तो इस तरीके से महाभारत में जो है कुल 18 पर्व है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमने दूसरा विकल्प देखा और विवेचित करने योग्य तथ्यों को भी विवेचित किया। कक्षा बहुत लंबी न हो जाए इसलिए हमने सारे कांड और सारे पर्वों को नहीं देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैसे भी कक्षा लंबी हो ही जाएगी थोड़ी। तो 77 नंबर प्रश्न में जो है ये भी मिलान ही करना है हमें। तो त्रयी दंड नीतिश्च विद्या ऐसा कौन मानते हैं? तो त्रयी वार्ता और दंड नीति ये 3 विद्याएं मनु मानते हैं। और उसके बाद कहते हैं सहाध्यायनो अमात्यान कुर्वीत, तो ये कहते हैं आपके भारद्वाज। और उसके बाद सहाध्यायनो अमात्यान न कुर्वीत ये आपके विशालाक्ष कहते हैं। और दंड नीति रेखा विद्या औसनस अर्थात बृहस्पति के अनुयायी। तो चलिए इनसे संबंधित थोड़े तथ्यों को देखते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च मानवा त्रयी विशेषो अहन्वीक्षकीति, अर्थात मनु संप्रदाय के ये सारी चीज़ें जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आती हैं। उसके अंतर्गत फिर वहाँ पे कहा जाता है कि मनु संप्रदाय के अनुयायी कहते हैं कि त्रयी वार्ता और दंड नीति इन 3 विद्याओं को मानते हैं। उनका मत है कि अन्वीक्षकी का समावेश जो है त्रय के अंतर्गत हो जाता है। और फिर कहते हैं वार्ता दंड नीतिश्चेति बारहस्पत्या संवर मात्रम ही त्रयी लोक यात्रा विद इति। बृहस्पति के विषय में कहते हैं जो कि बृहस्पति की चर्चा यहाँ पर नहीं आई हुई है, फिर भी हम बता देते हैं कि बृहस्पति के अनुयायी विद्यमान जो हैं वो केवल 2 ही विद्याएं मानते हैं, वार्ता और दंड नीति। उनके मतानुसार त्रय तो दुनियादार लोगों की आजीविका का साधन मात्र है। और दंड उसके बाद औसनस के विषय में मिलता है दंड नीति रेखा विद्यई औसनसा तस्याम ही सर्व विद्यारंभाः प्रतिबद्धा इति, अर्थात शुक्राचार्य के अनुयायी जो हैं विद्वानों ने तो केवल दंड नीति को ही विद्या माना है, ऐसा उसी को संपूर्ण विद्याओं का स्थान एवं कारण स्वीकार किया है। और फिर जो है कौटिल्य के विषय में कहा गया है, जो कि कौटिल्य की आचार्य कौटिल्य की चर्चा नहीं आई है इस प्रश्न में, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि चतस्र एव विद्या इति कौटिल्यः, अर्थात कौटिल्य जो हैं आचार्य वो 4 विद्याओं को मानते हैं, चारों विद्याओं को मानते हैं। जो है त्रयी, दंड नीति, आन्वीक्षिकी और वार्ता, ये चारों विद्याओं को वो मानते हैं। और इसके बाद कौटिल्य कहते हैं कि उक्त चारों विद्याओं को जो है वो मानते हैं और उनकी यथार्थता धर्म तथा अधर्म के ज्ञान में बताते हैं। कौटिल्य अमात्य नियुक्ति प्रकरण में कहते हैं, जहाँ से 2 हमारे विकल्प भी पूछे गए हैं, वो कहते हैं कि सहाध्यायनो अमात्यान कुर्वीत दृष्ट शौच सामर्थ्यत्वादिति भारद्वाजः ते हास्य विश्वास्या भवन्तीति, अर्थात आचार्य भारद्वाज का अभिमत है कि राजा अपने सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करें, क्योंकि उनके हृदय की पवित्रता से वह सुपरिचित होता है, उनकी कार्यक्षमता को भी वह जान चुका होता है। ऐसे ही अमात्य को जो है राजा के विश्वास पात्र, ऐसे ही अमात्य जो है राजा के विश्वास पात्र होते हैं, इसीलिए उन्हें अमात्य बनाना चाहिए, ऐसे भारद्वाज कहते हैं। उसके बाद वो विशालाक्ष के विषय में कहते हैं
कि नेति विशालाक्षः, विशालाक्ष कहते हैं सह क्रीडित्वात् परिभवन्तेनम ए हास्य गुह्य सधर्माण स्थानमत अमात्यान् कुर्वेत् समानशील व्यसनत्वात् ते हास्यमर्मज्ञ भयान् अपराध्यन्तीति। अर्थात आचार्य विशालाक्ष का कहना है कि ऐसा उचित नहीं है। एक साथ खेलने तथा उठने बैठने के कारण सहपाठी अमात्य राजा का तिरस्कार कर सकते हैं। इसीलिए अमात्य उनको बनाना चाहिए जो कि गुप्त कार्यों में राजा का साथ देते हों। समानशील और असमान व्यसन होने के कारण ऐसे लोग गुप्त बातों का भेद जो है खुल जाने के भय से राजा का अपमान नहीं करते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि सहपाठी को मंत्री नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस किस ने क्या क्या कहा है, थोड़ी सी चर्चा देख लेते हैं। भारद्वाज कहते हैं कि अपने सहपाठियों को बनाएं। विशालाक्ष कहते हैं कि गुप्त कार्यों में जो राजा का साथ दे उसे बनाएं। और पराशर जो कहते हैं वो कहते हैं प्राणघातक आपत्तियों में जो रक्षा करे उसे अमात्य बनाएं। और कार्यों विशेष योग्यता के साथ, जो कार्य को विशेष योग्यता के साथ करे उसे अमात्य बनाएं, ऐसा पिशुन कहते हैं। फिर कौड़पदंत कहते हैं वंश परंपरा के अनुसार अमात्य की नियुक्ति करें। और वातव्याधि कहते हैं कि नए व्यक्तियों को अमात्य बनाएं। और बाहुदंती पुत्र कहते हैं कुलीन, बुद्धिमान, विश्वासपात्र, वीर और राजभक्त जो हो उसे ही बनाएं। और इसके बाद आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि सर्वम उपपन्नमिति कौटिल्यः कार्य सामर्थ्य भी पुरुष सामर्थ्य कल्प्यते सामर्थ्यश्च। अर्थात आचार्य कौटिल्य के मतानुसार भारद्वाज से लेकर बाहुदंती पुत्र तक की विचार परंपरा अपने अपने स्थान पर ठीक है। किसी भी पुरुष के सामर्थ्य की स्थिति उसके कार्यों की सफलता पर निर्भर करती है और उसकी यह कार्य क्षमता उसकी विद्या बुद्धि के बल पर ही आंकी जा सकती है। अर्थात राजा को चाहिए कि वह सपाटी आदि की भी सर्वथा अवहेलना न करे। उसके लिए वह परमावश्यक है कि वह विद्या बुद्धि साहस गुण दोष देश काल और पात्र का विचार करके ही अमात्यों की नियुक्ति करे, किंतु उन्हें अपना मंत्री कदापि न बनाए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न जो है हमारा, इसमें हमें क्रम लगाना है ना। हमें क्रम लगाना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि हमारा जो पुरुष सूक्त है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। 10-90 का है। और हमारा जो पुरुष सूक्त है 10-90 का है। और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है जो वो 3रे मंडल का 33वां सूक्त है। और इसमें कुल आपके 13 मंत्र हैं। और पुरुष सूक्त में आपके जो है कुल 16 मंत्र हैं। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के ऋषि विश्वामित्र हैं। देवता नदियाँ जो हैं विपाट सुतोद्री और छंद पक्त त्रिष्टु। तो इस तरीके से सबसे पहले आपका सी विकल्प आना चाहिए और सी जिस में नहीं है वो गलत हो जाएगा। तो ये गलत और ये गलत। इसके बाद हमारा जो है पुरुष सूक्त जो कि 10वें मंडल का 90 नंबर का सूक्त है। और इसके ऋषि आपके नारायण है, देवता पुरुष है, छंद अनुष्टुप है और अंतिम मंत्र में जो है त्रिष्टुप छंद है। तो 10वें मंडल का 90वां सूक्त। और हिरण्यगर्भ और नासदीय सूक्त के विषय में देखें तो हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121 नंबर का सूक्त है और नासदीय सूक्त जो है 10वें मंडल का 129 नंबर का। तो सबसे पहले आपका विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, उसके बाद पुरुष सूक्त ए। तो इस तरीके से हमारा ये भी गलत हो जाएगा। थोड़ा इधर, हाँ, ये भी गलत हो जाएगा। और हमारा चौथा विकल्प जो है इस प्रश्न का
सही उत्तर हो जाएगा। हिरण्यगर्भ 10वें मंडल का 121 नंबर का सूक्त है और नासदीय सूक्त जो है आपका 10वें मंडल का 129 नंबर का सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि जो है हिरण्यगर्भ है, कुल मंत्र 10 हैं, देवता क संज्ञक प्रजापति है, छंद त्रिष्टुप हैं। और नासदीय सूक्त के विषय में देखें तो इसमें कुल 7 मंत्र हैं। ऋषि परमेष्ठि प्रजापति हैं, देवता सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता परमात्मा हैं और छंद त्रिष्टुप है। इस तरीके से इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसे भी क्रम से ही लगाना है। तो सबसे पहले ऋग्वेद आएगा तो उसके ब्राह्मण भी सबसे पहले आ जाएंगे, ऐतरेय ब्राह्मण। उसके बाद काण्व शतपथ ब्राह्मण आ जाएगा और उसके बाद षड्विज और गोपद। तो CDBA हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर 80 नंबर में पूछा गया है सांख्य मतानुसार सृष्टि क्रमम योजयत। सांख्य में जो सृष्टि का क्रम बताया गया है हमें मिलान करना है। तो वहाँ पर सबसे पहले प्रकृति आती है, तो ए विकल्प जिसमें नहीं है हमें तो ऐसे ही हमारा सही विकल्प मिल गया उत्तर। तो हमारा ये जो है सही उत्तर है इस प्रश्न का। तो सबसे पहले प्रकृति आती है, प्रकृति के बाद महत आता है, महत अर्थात बुद्धि, बुद्धि के बाद आपका अहंकार आता है। यहाँ पर महान दे दिया गया है लेकिन इसको हम महत अथवा बुद्धि ही समझेंगे, महत या बुद्धि ही। उसके बाद अहंकार के जो है सात्विक अंश से एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और तामसिक अंश से पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से सृष्टि प्रक्रिया जो है सांख्य मतानुसार होती है। तो हमने जो है 71 नंबर से लेकर 80 प्रश्न को देखा। अब कक्षा मुझे लगती है बहुत बड़ी हो रही है और मुझे जितना विवेचित करने योग्य तथ्य लगा हमने विवेचन भी किया। यदि आपको कम या ज़्यादा लगे, कुछ कमी लगे अथवा कुछ त्रुटि लगे तो आप कमेंट में अवश्य बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और यदि आप लोगों को कक्षा अच्छी लगे या पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके जिसको ज़रूरत हो। क्योंकि इस टाइम पे तो प्रश्नोत्तरी ही सबसे कह सकते हैं कि सबसे अच्छा है, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है तो हम बहुत मूल पुस्तकें नहीं पढ़ सकते। तो प्रश्नोत्तरी अवश्य देखें और प्रश्नोत्तरी भी आपकी है जो कि ऑफिशियल प्रश्न पत्र है। ऐसे कोई भी प्रश्नोत्तरी कुछ भी कहीं से उठा के नहीं दिया जा रहा है, आपको ऑफिशियल प्रश्न पत्र जो है बाकायदा विश्लेषण कराया जा रहा है। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं अथवा देख और सुन सकते हैं। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।